हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। अगर इस वीडियो के माध्यम से आप चैनल में नए जुड़े हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। साथ में नीचे एक बेल नोटिफिकेशन है, इसको ज़रूर हिट कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल जाए। चलिए इसी के साथ हम लोग आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको ये कुर्ता सेट पसंद आ रहा है जो कि प्योर कॉटन का कुर्ता है, अंडर 350 के है ये, तो इसका लिंक आपको कम्युनिटी में मिल जाएगा। मैं कम्युनिटी में इसका लिंक पोस्ट कर दूंगी। एंड एग्जैक्टली ये बहुत ही वर्थ इट है क्योंकि प्योर कॉटन का ये पूरा का पूरा सेट है, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का रिएक्शन वीडियो मैं सपना से रिलेटेड बनाने वाली हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको पसंद आएंगे। आप अपने अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, पर प्लीज़ एक रिस्पेक्टफुल वे में आप अपने ओपिनियन वहाँ पे लिखिए। तो बात करते हैं सपना के हम लोग कल के ब्लॉग की। आप सब लोग को पता ही है कि अभी 2-3 दिन पहले ही सपना के ससुराल से एक वीडियो आया, जिस वीडियो के बाद सोशल मीडिया पे एक अलग ही तरीके की मायूसी छा गई। मैं हाहाकार नहीं बोलूँगी, मैं मायूसी बोलूँगी, क्योंकि काफ़ी सारे दिल टूट गए हैं। जहाँ पे हमें एक उम्मीद की किरण नज़र आई थी, वहाँ पे ऐसा लगा कि अब सारे रास्ते शायद बंद हो गए हैं। अब ये किन वजह से बंद हो गए, किन सर्कमस्टांसेस में बंद हो गए या किसने बंद करवा दिए, ये तो उन्हीं लोगों का दिल जानता होगा। हाँ, हम लोग स्क्रीन के इस पार से देख के बहुत कुछ चीज़ें सोचने की कोशिश करते हैं या एज्यूम करने की कोशिश करते हैं, या अपनी अपनी फीलिंग्स के आधार पे कोई भी माइंड सेट कर देते हैं। जितने लोग जैसा सोचते हैं वो उस हिसाब से उसके लिए रिएक्ट करते हैं, राइट। तो हमारी उम्मीदों पे तो पानी फिर ही गया, हमारे साथ साथ सपना की भी उम्मीदों पे पानी फिर गया, क्योंकि सपना को शायद ये लगा था कि बीती बातों को भुला के चलो लाइफ में आगे बढ़ने की एक कोशिश की जाए। और ये कोशिश करने की साफ साफ वजह ये थी कि आंटी जी अपनी पोतियों को बार बार याद करती हुई नज़र आ रही थी। ना तो व्लॉग में आंटी अपनी पोतियों को याद करते हुए वीडियो में दिखती, और ना ही शायद सपना वहाँ पे जाने का प्लान करती, क्योंकि जब जब आंटी वहाँ पे वीडियो में रोती थी, पोतियों को याद करती थी, तब तब लोग भर भर के सपना को कोसते थे। सपना का कमेंट सेक्शन अपने आप में इस बात का गवाह है कि सपना को क्रिटिसिज्म या नेगेटिविटी के मामले में भरपूर क्रिटिसिज्म और नेगेटिविटी मिली है, और ये आप उसके कमेंट सेक्शन में चेकआउट कर सकते हैं। जिस जिस व्लॉग में आंटी बच्चों के लिए रोई है, उस वीडियो व्लॉग में सपना को भर भर के कोसा गया है। और ऐसा नहीं है कि सपना ने बच्चों को कभी भी उस परिवार से दूर किया था। सपना के आपसी उस फैमिली के साथ कैसे भी रिलेशनशिप रहे हों, लेकिन उसने पहले भी ये बात बोली थी जब फ़ोन की रिकॉर्डिंग्स वगैरह हमारे सामने आई थी कि आप बच्चों के लिए फ़ोन कर दिया करो, बच्चों से फ़ोन पे बात कर लिया करो, उनको फ़ोन कर लिया करो, वीडियो कॉल कर लिया करो। ये पहले भी उसने बोला है, लेकिन इस बीच बिल्कुल ही फ़ोन वगैरह मिलना जुलना तो बहुत दूर की बात है, आई थिंक फ़ोन भी बंद हो गए। अब उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। वहाँ से वो लोग इनसिक्योर हो रहे होंगे, यहाँ से ये कंफर्टेबल नहीं हो रही होंगी, क्योंकि चीज़ें बहुत ख़राब हुई। छोटी मोटी चीज़ें नहीं, चीज़ें एक्चुअली बहुत ख़राब हुई। लेकिन कहते हैं ना, एक शुरुआत, जब आंटी को उदास वीडियो में देखा, बच्चों को याद करते हुए देखा, तो सपना ने अपने ऊपर इस बात का ब्लेम नहीं लिया कि कल को ऐसा ना हो कि ये बोला जाए कि चलो सास बहू, सास ससुर और बहू के बीच में जो भी था, बच्चों को भी दूर कर दिया गया। एक होता है ना कि बच्चों की तो कोई गलती नहीं है, बच्चे तो मासूम है, बच्चे तो जितने सपना के हैं उतने उनके भी हैं, उनके घर का आखिरी निशानी है, उनके घर का चिराग है, तो उनकी क्या गलती, उनको तो सबका प्यार मिलना चाहिए। तो यही सोच के दादी भी याद कर रही थी, तो सपना वहाँ पे उनको मिलाने के लिए चली गई। हाँ, मिलाने से पहले एक वीडियो आई, जिस वीडियो के बाद हाहाकार मचा, लेकिन जब उसके बाद दूसरा व्लॉग आया तो देख के फिर से सब संतुष्ट हो गए कि चलो वो वीडियो का अब कोई महत्व नहीं है, क्योंकि इन लोगों की मुलाकात अच्छे से हो गई। जो सपना ने वीडियो में बोल दिया था उसके अपोजिट यहाँ पे चीज़ें हुई हैं। ना तो सपना ने कुछ बोला छोटी बच्ची को, ना ही छोटी बच्ची ने सपना को कुछ बोला। दोनों एक दूसरे से नॉर्मल तरीके से मिले। हाँ, हम ये नहीं बोलेंगे कि बहुत गुडी गुडी तरीके से मिले, बट दोनों ने अपने अपने हिसाब से एक तरीके से हैंडल किया। जहाँ पे छोटी बच्ची ने बच्चों के साथ मिलकर अपना व्लॉग कंप्लीट किया, वहीं पे सपना ने भी पूरी फैमिली के साथ मिलकर अपना व्लॉग कंप्लीट किया, और इज्जत से वहाँ गई और बिना किसी झगड़े के इज्जत से वहाँ से आ गई। अब ये सब करने के बाद आता है अंकल आंटी का व्लॉग, जिसे देख के बाद हमारी एक्चुअली उम्मीदें सब टूट गई। अब ऐसा लगता है कि अंकल आंटी अगर चाहें भी ना तो शायद नहीं कर पाएंगे वो,
बच्चे हो चुके हैं उनसे दूर, और इन सब झगड़ों में जिसका सबसे ज़्यादा नुकसान हो गया ना, वो बच्चों का हो गया, क्योंकि पिताजी तो उनके पास ऑलरेडी नहीं थे, लेकिन अब उनके पास से दादा दादी भी छिन गए हैं, उनके पास से दादा दादी का प्यार भी छिन गया है। तो ये जो स्टेटमेंट अंकल ने एक दे दी ना पूरे व्लॉग में, बाकी सब चीज़ों के लिए मैं अग्री करती हूँ, लेकिन वो एक स्टेटमेंट बड़ा चुभा है, ऑडियंस को इतना चुभा है। आप जाके उनका कमेंट सेक्शन देख सकते हो, आई थिंक 4 से 5 हज़ार के आसपास उसमें कमेंट है। कितना बुरा ऑडियंस को सिर्फ उस एक स्टेटमेंट का लगा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैक्सिमम जनता का दिल टूटा है। अब उसके बाद सबकी निगाहें थी सपना पे कि पता नहीं अब सपना इस वीडियो को क्या रिएक्ट करती है, वो क्या बोलती है। हालांकि सपना ने पहले से अपने आप को काफ़ी कंट्रोल किया, क्योंकि उसने पहले बहुत डैमेज कर चुके थे, और डैमेज करने के बाद उसने अपने अंदर थोड़ा सेल्फ कंट्रोल लेके आया है। तो अब इस वीडियो के बाद सपना का 2 दिन तक कोई भी रिप्लाई या कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं आया, बट एक्सपेक्टेशन ऐसी हो रही थी, क्योंकि सपना के भी मूड का कुछ पता नहीं चलता कि वो कब कौन सी चीज़ कहाँ कैसे बोल दे। अनएक्सपेक्टेड चीज़ें कभी कभी वो कर देती है। तो यहाँ पे यही चीज़ें हो रही थी कि पता नहीं वो अब क्या बोलती। तो 2 दिन के बाद सपना का वीडियो आया, एक नॉर्मल डेली रूटीन उसने अपनी वीडियो का दिखाया, लेकिन हाँ, व्लॉग की शुरुआत में ही सपना की आंखें बहुत लाल हो रही थी, और आंखें देख के लग रहा था कि ये या तो रोई है या ठीक नहीं है। लेकिन उसने अपने व्लॉग में ना कोई शिकायत करी, ना कोई शिकवा किया, ना कुछ बोला। लेकिन हाँ, टाइटल में उसने एक चीज़ ज़रूर बोली, और वो चीज़ कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप जानते हैं उन बाहरी लोगों के लिए है जो इस घर में हमेशा से घुसने की कोशिश कर रहे हैं। उन बाहरी लोगों के लिए जिन्होंने हमेशा से इस घर में इंटरफेयर किया, जबकि उनका इस घर पे कोई हक नहीं बनता। उनके लिए सिर्फ टाइटल की 2 लाइन कि अपने घर पे ध्यान दो, दूसरों के घर पे झांकने से बेटर है अपने घर पे ध्यान दो। अगेन अपने सास ससुर को कुछ नहीं बोला, बाहरी लोगों को उसने बोला। और ये पहले भी अगर आपने सपना के व्लॉग फॉलो करे होंगे ना, जब तक इनके बीच में जब भी झगड़े होते थे, सपना कभी अपने सास ससुर को गलत नहीं बोलती थी। वो उस समय पे भी बाहरी लोगों को डांटती थी कि हमारा घर तोड़ना छोड़ दो, मेरे सास ससुर को भड़काना छोड़ दो, हमारे घर के बीच में आना छोड़ दो। जितने भी पुराने व्लॉग्स हैं, जब जब इनके घर में कहा सुनी होती थी या जब भी सास बहू के बीच में मनमुटाव होते थे, वो अपनी सास और ससुर को नहीं, लेकिन थर्ड वाले बंदों को अपने व्लॉग में भी डांटती हुई नजर आती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को समझ पा रही थी बहुत पहले से ही कि बाहरी लोग घर वालों का ब्रेन वॉश कर रहे हैं बहुत बुरी तरीके से अपनों के ही खिलाफ। लेकिन धीरे धीरे उसी ब्रेन वॉश का शिकार खुद सपना भी हो गई। बाहर वालों को डांटते डांटते वो कब अपनी खुद की फैमिली के खिलाफ चलती चली गई, और बाहर वालों की एक्चुअली दिल की हो गई, क्योंकि सपना को घर से बाहर निकालना कहीं ना कहीं ये एक प्लान का हिस्सा था, जहाँ पे बाहर वालों ने ये इनसिक्योरिटी जताई थी कि अरे ये तो तीसरी शादी कर लेगी, इस घर को छोड़ के चले जाएगी, ये तो ऐसा ले जाएगी, ये तो वैसा ले जाएगी, आप लोगों के साथ ऐसा कर देगी। ऐसा कुछ अंकल आंटी को मैनिपुलेट किया जाता था। अंकल आंटी भले ही तजुर्बे में, एक्सपीरियंस में हम लोगों से बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन आज की जो मैनिपुलेशन का लेवल है ना, वो ऐसा लेवल है कि उसमें कितना एक्सपीरियंस्ड बंदा जो है ना वो बिचल जाता है, मतलब बहक जाता है। मैनिपुलेशन का वो अनदर लेवल है। तो जिस बहू के ऊपर ये डाउट कर करके उनके दिमाग में ये शक का बीज डाल दे कि ये तो तीसरी शादी कर लेगी, आप लोगों को छोड़ देगी, उस बहू के अंदर अगर अपने ससुराल को छोड़ने की ज़रा भी होता ना कि मुझे छोड़ के जाना है, तो सबसे पहले एक लड़की अपनी चीज़ें बटोरनी शुरू कर देती है कि मुझे यहाँ से निकलना है, मुझे यहाँ से जाना है, तो मैं अपनी ये चीज़ भी ले लूँ, मैं अपनी वो चीज़ भी ले लूँ। लेकिन सपना खाली हाथ यहाँ से गई, और इस बात का गवाह पूरा सोशल मीडिया है कि वो अपने डॉक्यूमेंट के नाम पे भी कुछ नहीं लेके गई, अपने कोई ज्वेलरी कोई कुछ नहीं लेके गई, अपने रूम से भी जो लिमिटेड चीज़ें लेके गई वो अपने प्रमोशन की चीज़ें लेके गई थी, वो यहाँ से कुछ नहीं लेके गई। तो जब सपना को यहाँ से बाहर कर दिया तो कहीं ना कहीं मोटिव पूरा हो गया। उसके बाद फैमिली वालों ने एक बात भी ट्राई नहीं किया कि चलो बीच में पड़ के आमना सामना कराते हैं, और एक कहते हैं ना पंचायत, गाँव देहातों में पहले पंचायत लगती थी कि अगर 2 ग्रह कलेश हो रहे हैं तो चलो बीच में समझौता कराते हैं, पर वो समझौता कराने का किसी ने कोशिश नहीं करी। अब वो समझौता हुआ नहीं,
सपना के भी जो मन में आया वो बोलती चली गई। सोशल मीडिया पे बहुत तहलका मचा, बहुत गंदगी मची, लेकिन उस गंदगी के बाद फिर एक कहते हैं ना शांत माहौल बनने लगा। अब उन शांत माहौल के बाद सपना बच्चों को मिलाने के लिए वहाँ चली गई, लेकिन बच्चों को मिलता हुआ देख के बाहरी तत्वों का रिएक्शन उसी दिन आ गया था। उसी दिन बाहरी तत्वों का रिएक्शन आ गया था और उनके फेस से पता चल रहा था कि वो कितने खुश थे। बाहरी लोग जिन्होंने क्या क्या बोलना शुरू किया, बता के नहीं आई, अंकल आंटी बच्चों के लिए कुछ खरीद नहीं पाए, मैं तो पहले ही कहता था कि बच्चों को मिलाते रहना। तो जब पहले ही बच्चों को मिलाते रहना कहते थे तो अब बच्चे मिल रहे हैं ना, तो अब जब बच्चे मिल रहे हैं तो खुशी खुशी इस चीज़ के लिए अप्रिशिएट करना चाहिए था कि बहुत अच्छी बात है, बच्चों को मिलाने के लिए लेते आते रहो। बच्चों को अपनी रूट्स के बारे में पता होना चाहिए, बच्चों को पता होना चाहिए कि वो किस खानदान का खून है, वो कहाँ के वारिस हैं, उनके पापा की जन्मभूमि कौन सी है, उनके दादा दादी कौन से हैं। बच्चों को सब कुछ जानने का, पता चलने का हक है, क्योंकि कहलाएंगे वो उसी घर का अंश, उसी घर का वंश, वहीं के वो कहलाएंगे। लेकिन फ़िलहाल अंकल के घर के रास्ते तो शायद बच्चियों के लिए बंद हो गए हैं, बट फिर भी सपना के घर के रास्ते अंकल आंटी के लिए खुले हैं। तो हो सकता है कि इन फ्यूचर सपना अब वहाँ पे ना जा पाए, क्योंकि अब जाएगी भी तो किस मुंह से जाएगी जब इतना बड़ा स्टेटमेंट दे दिया गया है। लेकिन फिर भी हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि वो यहाँ नहीं आ सकती, लेकिन अंकल आंटी आप उन बच्चों से मिलने जाते रहना, वो आपके बच्चों की आखिरी निशानी है, वो भी आप लोगों का प्यार डिज़र्व करती है। एक बच्चे को प्यार करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरे बच्चों को अपने से दूर मत करो। आप ज़रूर उनसे मिलने जाओ, जब जब मौका मिले उनसे मिलने जाओ, जब जब आपका मन करे उनसे बात करो। उन बच्चों को ऐसे मत छोड़ो, क्योंकि कल इन्हीं बच्चों के दिमाग में, दिल में ये कॉम्प्लेक्स डेवलप हो जाएगा। और ये बच्चों के साथ होता है, कंपैरिजन। बच्चे जब देखते हैं, चीज़ें फील करते हैं, तो उनके अंदर ये चीज़ें आ जाती हैं। चाहे कोई उन्हें सिखाए चाहे ना सिखाए, बच्चे खुद ये चीज़ें नोटिस करने लगते हैं। तब तक बहुत देर हो जाएगी। आज छोटी बच्ची आपके साथ रह रही है, लेकिन वो आजीवन आपके साथ नहीं रह पाएगी। उसकी भी कल को घर गृहस्थी होगी, उसकी भी फैमिली होगी, उसके भी बच्चे होंगे, उसके अपने भी खुद के पेरेंट्स होंगे, अपने भी भाई होंगे, उनकी भी वाइफ आएगी, भाई के भी बच्चे होंगे। वो आजीवन आपके साथ तो नहीं रह पाएगी। रही बात वहाँ पे छोटी बच्ची अपने करियर को लेके कंसर्न हो रही थी कि मैं समझ रही हूँ कि मैं अपने करियर में कुछ कर ना पाऊँ, इसीलिए मेरे को ऐसा किया जा रहा है, या इसीलिए मेरे ऊपर ये प्रेशर बनाया जा रहा है कि मैं अपने करियर में कुछ कर ना पाऊँ। तो छोटी बच्ची ने अपना क्या करियर डिसाइड किया है ये तो देखो हमें नहीं पता। आई थिंक वो 12th में आ गई हैं अब, तो 12th का बच्चा डिसाइड कर लेता है कि उसको इन फ्यूचर क्या करना है। अगर उसका करियर आउट ऑफ सोशल मीडिया है तो सोशल मीडिया उसके लिए कभी भी प्राइमरी क्या सेकेंडरी भी नहीं होना चाहिए। अगर वो अपना करियर स्टडीज़ में आगे देख रही है, या तो वो सिविल सर्विसेज देख रही है, या कोई कंपटीशन एग्ज़ाम देख रही है, या फिर इंजीनियरिंग देख रही है, या फिर MBA देख रही है, कोई भी मैनेजमेंट कोर्स देख रही है, तो फिर सोशल मीडिया तो प्रायोरिटी होना ही नहीं चाहिए। फिर सोशल मीडिया पे करियर का कोई मतलब ही नहीं, अगर वो अपना करियर अपनी पढ़ाई में आगे बढ़ाना चाहती है। बट अगर वो करियर पे बात कर रही है कि मेरा सोशल मीडिया करियर, तो फिर सोशल मीडिया करियर और स्कूल का करियर दोनों बहुत अलग है। तो पहले ये डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है कि आप करियर अपना देख किस पे रहे हो। अगर आउट ऑफ सोशल मीडिया वो करियर देख रहे हो तो ये नेगेटिव कमेंट्स का आपकी ज़िंदगी में कोई फ़र्क भी नहीं पड़ना चाहिए, और आप वीडियो डालो चाहे ना डालो, व्लॉग डालो चाहे ना डालो, इसका भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आप अपना करियर ऑफलाइन तय कर रही हैं और करियर बनाने के लिए, अच्छी पढ़ाई करने के लिए गाँव से शहर में आई हैं। जैसे कि अंकल ने बोला कि वो हमेशा से यहाँ रही है, अब गाँव में हम उसको कैसे भेज दें, गांव में हम उसको कैसे पढ़ाई करने के लिए भेजें। तो अगर पढ़ाई में ही अपना करियर बनाना है तो फिर सोशल मीडिया की इस नेगेटिविटी से, इस कंट्रोवर्सी से अपने आप को दूर करना पड़ेगा। ऐसी वीडियोस बनाने के बाद कंट्रोवर्सी थमती नहीं है, जस्टिफिकेशन के बाद कंट्रोवर्सी और बढ़ जाती है। तो या तो अपने एक्चुअल करियर की तरफ फोकस करो, या फिर अगर आपने सोशल मीडिया को ही एज अ करियर चूज़ कर लिया है और इसी में अगर आगे बढ़ना है तो फिर अपनी स्कूल की चीज़ों का हवाला मत दो। बट ये डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है कि आप अपने करियर में आखिर करना क्या चाहते हो, आप अपने करियर के बारे में आगे सोच के क्या बैठे हो, है ना। और रही बात, आज राजवीर भैया का भी बर्थडे है, उनका भी जन्मदिन है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने छोटी बच्ची के कम्युनिटी में उनके बर्थडे का पोस्ट देखा। अब
ये बर्थडे हमें विश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ये तो मुझे पता नहीं, क्योंकि बर्थडे का मतलब होता है जब इंसान इस दुनिया में पैदा होता है ना, जन्म लेता है, उस दिन हम खुशी मनाते हैं, बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। अब मुझे नहीं पता कि इंसान के जाने के बाद क्या जन्मदिन की कोई वैल्यू रह जाती है, क्योंकि जिसका जन्मदिन है उसके जन्म का तो खात्मा हो चुका है, क्योंकि जिसका जन्मदिन है उसके जन्म का तो खात्मा हो चुका है। लेकिन फिर भी भैया जहाँ भी हो, मैं बस यही बोलूँगी कि अपने परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखो। आपके परिवार को इस वक्त आप लोगों के आशीर्वाद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा ज़रूरत। तो अपने परिवार वालों पे अपना ये आशीर्वाद बना के रखो। आपकी बच्चियों को प्यार की बहुत ज़रूरत है, अपनों की बहुत ज़रूरत है। कुछ ऐसा कर दो कि आपकी बच्ची अपने पापा का प्यार नहीं पा पाई, ये उनकी बदकिस्मती है, लेकिन उनको उनके दादा दादी का प्यार वापस मिल जाए, दादा दादी का आशीर्वाद उन्हें वापस मिल जाए। कुछ ऐसा चमत्कार कर दो। अब ये चमत्कार जब इंसान के बस में नहीं रहता तो हम इस चीज़ के लिए ऊपर वाले से ही मांगते हैं। तो यहाँ पे जन्मदिन पे मैं अपनी तरफ से ये भैया से मांग रही हूँ कि आप अपने बच्चों की खुशियाँ, उनका परिवार, उनको वापस दिला दो। आपका परिवार बिखर रहा है, आपका परिवार टूट रहा है, आपका परिवार बहुत दूर हो रहा है और आपकी आखिरी निशानियाँ भी बहुत दूर हो रही हैं। अब आप लोग ही ऐसा कुछ कर सकते हो कि ये निशानियाँ आप लोगों से, आपके परिवार से कभी दूर ना हो। बस इसी के साथ ये रिएक्शन वीडियो मैं यहाँ पे एंड करना चाहूँगी। आप कमेंट सेक्शन में राजवीर भैया को जन्मदिन की बधाई दे सकते हैं। सपना के लिए, बच्चियों के लिए, अंकल आंटी के लिए पॉजिटिविटी भेज सकते हैं, पॉजिटिव वाइब्स भेज सकते हैं। और इन द एंड सपना को यही बोलूँगी कि खामोशी से बढ़कर कोई जवाब नहीं होता। जैसे आपने टाइम लिया चीज़ों को सही होने के लिए, आज आप थोड़ा बहुत सही स्टेट ऑफ माइंड में आए हो, ऐसे ही थोड़ा सा वक्त उनको भी दे दो। आपने अपना वक्त लिया, अपने वक्त के बाद आपने ये हिम्मत करी वहाँ पे जाने की, जिस चीज़ को मैं बिल्कुल अप्रिशिएट करती हूँ। ऐसे ही थोड़ा सा वक्त उनको भी दे दो, क्या पता वक्त के साथ साथ चीज़ें वहाँ से भी सही हो जाए। इसी के साथ ये रिएक्शन वीडियो मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।